अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नीट 2020 इम्तिहान हिंद नतज ये रात शामन ब्रोह कुन आय तो उड़ीसक रोजन वल सोहेब मकबूलन गोडनिच पोजिशन हासिल कर तत वादी कशीर से तोलुक थवन वालो बासित बिलाल खान, नूरू पुलवोम, शाकिर बशीर, गौहर बशीर, बटपुर टंगमर्ग, जुबैर अहमद रथर, बूसू त्राल, वजाहत फयाज गामराज त्राल, मुंतजिम मजीद पनियर त्राल, शाहिद रसूल रटसूना त्राल, फाजिल अमीराबाद त्राल, अरफात अहमद मीर, जवाहिरपुरा लाम त्राल तो फैजान हमीद कंजबल त्राल के रोजन वालों तलब इलमो तरफ अत इम्तिहानस मज कामयाबी हासिल कर न सिर्फ जम्मू कशीर हुंद नाव रोशन कोर्मुत बल्कि पन्ने इलाकुक नाव ते रोशन कोर्मुत। यह कत बावन लायक ये पत्मे अकि वरी पे जम्मू कशीर मज 4G इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने आमज तो तलब इलमन पढ़ाई हासिल करनस मज सठा मुश्किल वतरन पेवान। तत नीट इम्तिहानस मज वादी हिंदो होनहार तलब इलमो तरफ कामयाबी हासिल करने सह कत साफ कर्मज वादी हिंदन तलब इलमन मज कुन ते मैदानस मज ब्रोह पकन सलाहियत भरपूर मौजूद। यमुक सबूत आज यमो तलब इलमो तरफ पेश करना आव तो दोयमन तलब इलमन पज दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन यमन तलब इलमन कुन वुचित पन पढ़ाई ब्रोह पकनावन युत जन तिम ते पन्निस मकसदस मज कामयाब सपदन। माय नेम इज़ खान बासित बिलाल। मैंने नीट टॉप किया है अपनी स्टेट में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपना गोल जो है टू सम एक्सटेंट अचीव किया है और सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का इस सक्सेस में बड़ा रोल रहा है, पर्टिकुलरली मेरे बड़े भाई का जिन्होंने मुझे गाइड किया और मेरे टीचर्स का जिन्होंने मुझे ट्रैक दिखाया। मैं लगातार 3 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ तो उन्होंने पर्सनल अटेंशन मुझे बहुत दिया। उन्होंने हार्डशिप ख़राब हालात होने के बावजूद मेरे पे काम किया, मुझको एक्सेस करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि 4G पे बात करनी चाहिए क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी 2G पे। हमारे सर जो लेक्चर अपलोड करते थे तो 2G पे एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता था। फिर उन्होंने कुछ ऐप डेवलप की थी 2G पे जो एक्सेस होती थी, बट फिर भी डिफ़िकल्टी तो होती थी। सबसे पहले आई थिंक आज के मॉडर्न एरा में इंटरनेट की बहुत ज़रूरत होती है तो सबसे पहले आई थिंक वी शुड टॉक ऑन 4G इंटरनेट। बस डेडिकेशन के साथ पढ़े, टाइम वेस्ट ना करे, एक अच्छे गाइड को चूज़ करे और गाइड चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से करना बहुत डिफ़िकल्ट है। गाइड आपको अपने उम्र भर की जो एक्सपीरियंस होगी जिसको मतलब आपको अचीव करने में सालों लग सकते हैं, गाइड आपको 1 मिनट में वो सारी एक्सपीरियंस आपको नट्स में बता सकते हैं और डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करें। बटपुर कुंजर टमर्गी मज ये अके घर के दयो बायो शाकिर बशीर तो गवर बशीर नीट इम्तिहानस मज कामयाबी हासिल कर तब आज तिहंदिस गरस मज खुशी हुंद माहौल वुचन आमुत। ये जन बटपुर तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालो लूको तरफ वन आव यमो हुनार तलब इलमो तरफ सिर्फ गरुक नाव रोशन कोर्मुत बल्कि इलाकुक नाव ते रोशन करना आमुत। जो मेरी तालीम का सिलसिला है, सिर्फ मैंने जो है अपनी बेसिक तालीम 8th तक अपने लोकल गांव में एक प्राइवेट स्कूल है इस्लामिक पब्लिक मॉडल स्कूल, उसी से की और 8th 9th 10th इवन 11th तक मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का कि जिसने मुझे ये तकदीर में लिखा कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें होंगी, तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम रोल मेरे बाप का है, जिसका यही ड्रीम था कि उसका अपने ज़माने में यही ड्रीम था कि मैं भी कुछ मेडिकल में या कोई काम करना चाहूँ, मगर उसने एक कंप्लीट नहीं किया। बट मेरा कोई ड्रीम ही नहीं था, उसने बताया सिर्फ उसका ये शौक़ था कि मैं इसका एक ख्वाब पूरा कर सकूँ और इसलिए हर हमेशा दुआएं देती थी, मेरी माँ भी और हर कोई सब कोई दुआ देता था और अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली और आज मैं इस मकाम पे आया। इस साल की प्रिपरेशन की बात करें तो इस साल हालात बहुत ख़राब थे, अब्रोगेट हो गया था तो उस वक्त हालात ख़राब हो गए तो हमने
कोचिंग छोड़ दी। देन वी हमने दिमाग में अब ये रखा था कि हमें सेल्फ स्टडी करनी है, तो वी वेर 2 इन द रूम, हम 2 थे कमरे में, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे जो हमने पढ़ा था वहाँ से 11th-12th में, वही उसी को हम थोड़ा सा जो अगर कन्फ्यूजन पॉइंट होता था उसको क्लियर करते थे। कभी कभार हम नेट का इस्तेमाल करते थे थोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो किताबों के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा था लगाव। किताबें जो थी नेचर की भी थी और अपनी भी लाई थी, कुछ बाहर से मुज़फ़्फ़र साहब ने भी लाई थी, तो स्पेशली फिज़िक्स एनसाइक्लोपीडिया जिसकी मैं बात करूँ तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन फिज़िक्स। तो मेरे को फिज़िक्स बहुत आसान लगी उससे, अदरवाइज फिज़िक्स वेरी डेंजरस इन नीट इफ़ यू नो। तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा सा जो है इसने 6 मार्क्स थोड़ा आगे हो गया था, तो वो दैट वाज अ सिली मिस्टेक व्हिच आई डिडंट नीट एग्जाम, दैट वाज आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट। तो मेरे को पता नहीं था कि व्हाट्स नीट एक्चुअली व्हेन आई जॉइन्ड नेचर। तो वहाँ पर टीचर्स ने बताया कि नीट ऐसा होता है, इसमें MBBS करना होता है बाद में। तो इससे पहले जो 2019 में मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, JEE मेंस हम दोनों ने लिया था, वो हमने क्वालिफाई किया था JEE में। हपर ये कंजबल त्रालिक रोजन वल फैजान हमीदन नीट इम्तिहानस मज कामयाबी हासिल कर तत आज तिहंदिस गरस मज खुशी हुंद माहौल वुचन आमुत येल जन फैजान हमीदन वोन जे खुदाई सिंध फजल सत मालिस माजी हंदिस दुआ तो मेहनत सत तिमो कामयाबी हासिल करमज, तो दोयमन तालिब इल्मन ते पज मेहनत करन युत जन तिम ते पन्निस मकसदस मज कामयाब सपदन। मेरे नीट में 610 मार्क्स आया आउट ऑफ 720। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और दूसरी बात मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने टीचर्स का जिन्होंने मुझे बचपन से आज तक पढ़ाया। पहले मेरी स्कूलिंग 10th तक फ्यूचर विजन मॉडल स्कूल त्राल में हुई, उसके बाद 11th-12th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डारसरा, और उसके बाद मैं आकाश इंस्टीट्यूट गया और वहाँ पे नीट पढ़ा। टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल थे, और आकाश में आपको बहुत सारा कंपटीशन मिला, उससे बहुत ही हेल्प होता है, और स्पेशली इरफान सर और अमित सर ने बहुत हेल्प किया, उससे बहुत मदद हुई। सबसे पहले इंटरनेट ब्लॉक था, और उसके बाद ये कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस थी, इससे बहुत परेशानी हुई। कोविड-19 से पहले हमने सारा कुछ पढ़ा था, लेकिन उसके बाद जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ फिर बहुत मुश्किल था। इंटरनेट बैन से बहुत सारी मुश्किलात आती है तमाम स्टूडेंट्स को। देखिए, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो और आपसे वो नहीं हो रहा है, तो अगर आप नेट से देखते वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर आप टीचर्स के पास जाते, लेकिन कोविड था तो टीचर्स के पास भी नहीं जा पाए, फिर खुद से सारा कुछ करना पड़ा, बहुत ही मुश्किल था। मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, बस यही 2-3 घंटे बस। उनके लिए यही मैसेज है कि नीट का एग्जाम बहुत ही आसान है, इसको अदरवाइज ना ले। जो बहुत लोग आपको समझाते हैं कि बहुत ही टफ है, इसमें इतना ही। यपर ये बासित बिलाल खान तो तहदो गरक्यों तरफा आज लेफ्टिनेंट गवर्नर सदिस मशीर फारूक अहमद खान सत मुलाकात कोर, तत फारूक अहमद खान वोनमुत यह जम्मू कशीर हंदन लूकन बापत खुशी हज कत, तो दोयमन तालिब इल्मन ते पज पढ़ाई कुन जोन दिन। एक बहुत खुशी का मौका है कि जम्मू कश्मीर के एक दूर अफ्तादा इलाके से एक होनहार बच्चे ने नीट में इतनी ऊंची पोजीशन हासिल की है। सबको मालूम है कि ये ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है, इसमें लाखों स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें इतने ऊंचे रैंक से इनका आना पूरे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए ये आज के रोज़ एक आइकन बन के उभरे हैं। और इस मौके पर मैं इनके बाकी साथी भी जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया, मैं उनको भी मुबारक देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत रंग लाई, और ये जम्मू कश्मीर के पॉजिटिव आइकॉन्स हैं। मैं इनके वालिदैन को भी इस मौके पर बहुत बहुत मुबारक दूंगा, और उन स्टूडेंट्स के भी वालिदैन को बहुत मुबारक दूंगा जिन्होंने ये नीट क्वालिफाई किया है। और मेरी दुआएं हैं कि ये होनहार बच्चे आगे चलकर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर या जैसे ये यहाँ पुलवामा संगवानी से आते हैं उस जगह के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने प्रोविंस यूटी पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बने, और हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। और हम चाहेंगे भी कि और भी जो स्टूडेंट्स आगे आने वाले दिनों में ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं, वो बासित की मेहनत से, बासित की लगन से एक सबक हासिल करें।
جنوبی کشیر ہندس لارنو علاقس مز آز تمہ سات فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپزمت یل فورسز اہلکارو طرف علاقہ گیر کرنا آو ون فوج CRPF تو SOG اہلکارو طرف اخ مصدق اطلاع ملنس پہ لارنو علاقہ گیر کرنا آمت یتھ دوران علاقس مز موجود ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ سپد گولین ہندس تبادلس مز یتی حزب المجاہدین تنظیم سے وابستہ اخ ملٹنٹ فوت سپد تت فوج طرف ہتھیار برآمد کرنک تہ دعو کرنا آمت PDP لیڈر سیف الدین بٹن گفتار اعلامیہ حوالہ کات کران وونمت سیاسی جماعتن پزِ یکت کرن یُتھ زن خصوصی درجہ بحال کرنس حوالہ وت ہموار سپدِ جو کچھ تھا کشمیر کو سمجھو وہ لٹ گیا، وہ اثاثہ ختم ہو گیا. کشمیری قوم اس وقت منصر راہ ایک بیابان میں ہے. اس وقت جو فاروق صاحب نے ایز اے سینئر لیڈر بنایا ہے اس کا ایک اس وقت لوگوں کا ساتھ چاہیے، اس کو تمام پارٹیز کا ساتھ چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، انڈیویجولی پولیٹیکلی پارٹیز، یہ نہیں کہ جو دگلا رول کرتے ہیں، ادھر سے دلی والوں کو کہتے ہیں، IB کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر سے کہتے ہیں ان کو کہ ہاں ہونے دو ان کو خراب، ہم کرسی پر بیٹھیں گے، اس کے طاق میں بیٹھیں. اس کو ساتھ دینا ہے. پھر دوسرے اگلے سٹیپ میں دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا پولیٹیکلی کس طرح سے کیا ہوگا، مگر کم سے کم اپنا کھویا ہوا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو حاصل کرے. اس کا یہی ایک راستہ ہے، کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے. یہ جو گپکار الائنس بنی ہے ان کو بھی، لیڈروں کو بھی، فاروق صاحب کو بھی، ساری پارٹیز کو بھی سنبھل کے قدم اٹھانا ہے. J&K فارمیسی گریجویٹ ایسوسیشن طرف آز سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل نوجوان سخت نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل نوجوانوں طرف یہ میڈیکل اسسٹنٹ کورس بند کرنے کی مانگ کرنا آئی. تت فارمسٹ ڈگری حاصل کرنے والن نوجوانن ہند مسئلہ انزراونس حوالہ قدم تلنے سے مانگ کرنا آمت. میڈیکل اسسٹنٹ کورس بند کرو، بند کرو. میڈیکل اسسٹنٹ کورس بند کرو، بند کرو. میڈیکل اسسٹنٹ کورس بند کرو، بند کرو. We want justice. We want justice. We want justice. جو میڈیکل اسسٹنٹ کو جن کو لائسنس ملنی چاہیے وہ ایک نان فارمیسی کورس ہے، ان کو لائسنس نہیں ملنی چاہیے. اٹ شوڈ بی ڈسبینڈیڈ اکراس آل دی کالجز آف جموں اینڈ کشمیر. اور پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں جگہ میڈیکل ڈپلوما ان فارمیسی سٹارٹ ہونا چاہیے ایز پر PCI نارمز. اور ہماری اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو فارماسسٹ پوسٹس اس میں گریجویٹ ایلیجبلٹی ہونی چاہیے. جو یہاں پہ SSRB پوسٹس میں ایلیجبلٹی کرائٹیریا شوڈ بی چینجڈ اینڈ اٹ شوڈ بی ڈپلوما ان فارمیسی اینڈ گریجویٹ ان فارمیسی. اور جو یہاں پہ ڈرگ انسپیکٹر پوسٹس وہ تحصیل لیول پہ ہونے چاہیے تاکہ جو یہاں پہ جو چیکس نہیں ہے، جو اسٹیچو کنٹرول نہیں ہے، سیکورٹی نہیں ہے، یہاں پہ کشمیر میں کوئی بھی ادویات بیچ سکتا ہے. اور نقلی ادویات سے چھٹکارا پانے کے لیے یہاں پہ ڈرگ انسپیکٹر پوسٹس تحصیل لیول. وائلڈ لائف محکمس مز کام کرن والو کیجول تو ڈیلیویج ملازموں طرف آز سری نگر مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یوتوے تم محکمس مز پن فرائض سان انجام دیوان تاہم پتمہ کئی کال پہ تہد تنخواہ واگزار کرنا آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاج میں شامل ملازموں طرف تنخواہ واگزار کرنے مانگ کرنا آمت. آپ نے منیمم ویجز ایکٹ کہا تھا کہ اپریل میں ہم لاگو کریں گے، لیکن UT کی سرکار ابھی تک ناکام ہو چکی ہے، وہ پالیسی بھی لاگو نہیں کی. ہمارا ڈیلی ویجر جو پچھلے 20 اور 25 سال سے جو لگاتار کام کر رہا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امیڈیٹلی یہ جو ڈیلی ویجر جو لگے ہوئے ہیں وائلڈ لائف کے اندر جو ہے 1187 لوگ ہیں، ان کو جیسے 308 لوگ ان نے فائنانس میں بھیجے ہیں، ہم اس کی کنڈیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں 1187 لوگ جو لگے ہیں 2015 سے جتنے لوگ لگے ہیں ان کی ریگولائزیشن ہونی چاہیے اور ان کا ویجز جو ہے ان کو ٹائم پر ملنا. سبل بنڈ پورس مز آز میونسپل کمیٹی چیئرمین تو کونسلر طرف احتجاج کرنا آمت یتھ دوران انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کرنا آئی.
ات موقع پہ ون آمت یدوے انتظامیہ طرف 3 مسلہ انزراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنہ آئی تیل یی احتجاجی پروگرام تشکیل دن یمچ ذمہ داری انتظامیہ پہ عائد سپدے. چیئرمین صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پچھلے 2 سالوں سے ہم بغیر ایو کے کام کر رہے ہیں, جس سے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے جو یہاں لوگ ہیں ان کو کافی ساری مشکلات ہوئے. اس حوالے سے جو آج پروگرام 19-20 کو ہونے والا ہے, ہم نے سوچا ہم اس میں بائیکاٹ کریں گے. جب تک نہ ہمیں ایو ملے گا ہم تب تک بائیکاٹ کریں گے, اور یہ بائیکاٹ کنٹینیو. اگر آج بھی نہیں ہوا تو کل پرسوں ہم نے ایک جنرل بائیکاٹ رکھا, ہم جنرل پبلک کو بلائیں گے. اس میں خاص کر میں نے جو ہمارے ٹریڈرز والے ہیں ان سے بھی میں نے بات کی ہے, اور ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں, چاہے مسجد کمیٹی اور بھی کوئی لوگ ہیں, ہم نے ان سے بھی بات کی. اگر آج ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہے تو کل سے جنرل ایک پروٹیسٹ ہوگا, اور ہم سب جنرل پروٹیسٹ کریں گے, روڈ پہ آئیں گے اور ہم بلیک ڈے منائیں گے. بھارت تو چینس درمیان یہ پتمہ کئی کال پہ لداخس مز سرحدس پہ کشیدگی وچھنے تو کشیدگی کم کرنے باپت دشوئی ملکوں طرف فوجی تو سفارتی سطحس پہ کدبات ذریعہ کشیدگی کم کرنے کوشش جاری. تب بھارتی خارجہ وزیر S.J. شنکرن امہ حوالہ کت کران وونمت سرحدن نزدیک چین طرف زیادہ فوجی تعینات کرن بھارتی فوج باپت بوڑ چیلنج. And we actually have agreements, multiple agreements, starting from 1993, which basically which created the framework for that peace and tranquility, which limited, the military forces which came to the border areas, which then, as time went on, people added other elements to how to manage the border, which set out how border troops behave when they approach each other. So from the conceptual level down to the behavioral level, there was an entire sort of framework out there. Now, what we saw this year was a departure from this entire series of agreements. And the massing of large amount of Chinese forces on the border was clearly contrary to all of this. And when you had friction points, which was large number of troops at different points very close to each other, then something tragic like what happened on 15th of June happened. And to underline the enormity of that, it was the first military casualty we had after 1975. So really, it's a very big deal. Yeah. So what it has done is it has obviously had a very deep public impact, a very major political impact, and it has left the relationship profoundly disturbed. Today very large number of troops with weapons concentrated on that segment of the border, and that is obviously a very critical security challenge that we face. سمبل بنڈپورس مز یہ لوکو طرف ٹرانسپورٹرن ہز منمانی حوالہ شکایت باونہ تت ARTO سندس صدارتس مز چیکنگ مہم شروع کرنا آمت. یتھ دوران آز ضلع مز کئیان جائن پہ خصوصی ناکن دوران خلاف ورزی کرن والن ڈرائیورن خلاف کاروی عمل مز ان آئی. یل زن ون آو مہم روز برہ کن تہ جاری یت زن عام لوکن راحت وات. یہ کافی کمپلینٹس آ رہی تھی پچھلے دنوں سے, تو آج ہم نے ایک ڈرائیو کیا, چیکنگ کی ہے ان گاڑیوں کی, تو اس لیے ہم نے آج لگ بھگ صبح سے آج ہم یہ کر رہے ہیں چیکنگ, تو اس لیے ہم نے لگ بھگ 20 چالانس کیے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانڈی پورہ ٹو سری نگر زیادہ یہ پرابلم تھی کہ اوور چارجنگ کر رہے تھے, تو اس وجہ سے میں نے 2 گاڑیاں سیز کی ہے اب تک. تو یہ ڈرائیو کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ, اگلے جو آنے والے دن ہوں گے تو اس میں بھی ہم یہ. پنڈت کالونی ورملس مز روزن والوں پنڈتوں طرف شکایت باوان ون آمت یدوے بستی نزدیک میکڈم پلانٹ قائم کرنے آمت, تاہم امہ ست بستی مز روزن والن لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان, تو انتظامیہ طرف لوکن ہند مشکل دور کرنے باپت کھانا قدم تلنا آمت. تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنے آمت ات معاملس کن گئی زون دن یون یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین.
जो है प्राइवेट करती है इसको कॉन्ट्रैक्टर को, और हमारे नॉलेज में ये है कि 2.5 से 3 साल से ये फंक्शनल है। और फिर जब हम लोगों ने इसको नोटिस लाया था डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस में, फिर इसको क्लोज़ किया गया। इसी साल जनवरी में इसका क्लोजन का ऑर्डर आया है। और उसके बाद कोरोना पीरियड होने के बाद भी ये चिमनी जो है फंक्शनल है, और इससे सबसे ज़्यादा हमें ये हेल्थ हैजर्ड जो है, आपको पता ही है आज कोरोना की वजह से चेस्ट का कितना मसला है, और ये चिमनी का धुआं जो है हम रोज़ इनहेल कर रहे हैं, हमारे बच्चे इनहेल कर रहे हैं रिपीटेडली। हमने अभी रिसेंटली भी हम डीसी साहब के पास मिलने के लिए गए थे, उन्होंने बोला था मैं इसके लिए कमेटी जो है तशकीश करूंगा और वो इसका मुआयना करेगी क्या मसला है। उनकी नोटिस में भी हमने क्लोजर का ऑर्डर लाया, मगर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। एक सोसाइटी जो साथ में रह रही है उसके लिए बड़ी परेशानी का ये सबब क्रिएट कर रही है ये चिमनी। उसके बाद भी क्लोज होने के बाद भी इसका चलने का मतलब ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इसमें नेग्लिजेंस है, और जबकि उनके बार बार नोटिस में लाने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े ये लॉबी इन्वॉल्व हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि इतने भी बहुत सारे मतलब हमारे रिप्रेजेंटेशन गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें जो बर्निंग इशू हमारा था ये चिमनी का था, इससे बहुत सारा प्रदूषण पैदा हुआ, बहुत सारे डिजीज़ यहाँ पे अस्थमा के पेशेंट हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। तो ये लोकेट ऐसी जगह है और इस लोकेशन में बाद में ऐसा कोई स्टेप लेना कोई भी डिपार्टमेंट का ये बदकिस्मती है। ये मैं समझता हूँ ये एक साजिश है, साजिश के तहत हमें मरवाना चाहते हैं गवर्नमेंट। ये बहुत बार नहीं तो ये बंद भी हुई थी, लेकिन फिर से ये समझ नहीं आता है इसको फिर से क्यों रिवोक किया जाता है और फिर से इसको चालू किया जाता है। इंतजामिया तरफ ये शहरन तो कस्बन हज तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत मेरा कस्बा मेरी शान नावक प्रोग्राम शुरू करने बापत कदम तुलना आई। तज आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा संदिस सदारतस मज मीटिंग हूं सांस करना आमुत यथ मज जिला अफसरों तो म्यूनसिपल काउंसलरों शिरकत कर। अत मौके पे ये कस्बस मज कयन मसलन हवाले कथन दल दिन आव तज वन आमुत जि प्रोग्राम कामयाब बनाने बापत मीटिंगन हूं सांस करने। ये जो गवर्नमेंट अभी हर म्यूनसिपैलिटी में एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है माई टाउन माई प्राइड, इसमें जो है शहरी जन अभियान चलेगा 2 दिन का, और हर म्यूनसिपैलिटी में जो हमारी 3 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तीनों म्यूनसिपैलिटीज़ में 19 और 20 को प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज होगा। और उसी तरह से हमारे यहाँ डोडा की जो म्यूनसिपल काउंसिल है यहाँ पे भी ये ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम लोगों की देखी जाएगी? हम हर डिपार्टमेंट का एक स्टॉल लगेगा और वहाँ सीनियर ऑफिसर के साथ दूसरे उनके ऑफिशियल्स भी बैठेंगे, और जो भी ग्रीवेंसेस लोगों के होंगी ऑन स्पॉट उनकी रिड्रेसल होगी। आपकी तरफ से क्या अपील होगी पब्लिक को? मैं पब्लिक को ये अपील करूँगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। सर्टिफिकेट इशू करनी है, कोई किसी को पेंशन का केस सेटल करना है या कुछ भी काम है, वो इस मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ पे आके अपने काम। ठंडीपुर क्रालपुर कपवार के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज सड़कें हज खस्तहली हवाल कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरनाव, ताहम आज ताम सड़कें हज सहर पर हवाल का कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज सड़कें शहर पर हवाल गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बचन वल मुश्किल दूर करने इन। यह रोड अत मे कहीं ध्यान दिवान, अत गई 10 वरी द्रामतिस मगर ध्यान दिवान कहीं। ईद सख्ती रोड कथ बीमार गस कोत निमून, डिलवरी केस आस कोत निमून, बच्चे गस बीमार कोत निमून। जबरदस्त प्रॉब्लम यसान सिर्फ रोड गोस रोड आसन चल ये है परेशानी दूर। हमें जी 12 साल हो गए यहाँ इस रोड का दाग बेल किया। यहाँ से नानगारी मल्ला से दर्दपुरा था, कश्मीरी दर्दपुरा। उससे बाद यहाँ कोई पोस्ट पशीद नहीं है। जब बर्फ पड़ती है जनाब हम अल्लाह को हाजिर नाजर रख कर बोलते हैं कि हमें कंधे पर बीमार उठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। इस रोड में दर्दपुरा ये आधा किलोमीटर भी ये आपके सामने ये रोड नजर आ रही है।
पक्का रोड। यहाँ कोई आर्मी वाला कोई नहीं, दूसरी कोई पार्टी नहीं। आर्मी वाले आए वहाँ कलवर तक, जहाँ स्कूल को जा रहे हैं वहाँ तक, यहाँ कोई भी नहीं है। हमें बगैर अल्लाह के बगैर कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा ये रोड दर्द भरा यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो नाजरीन, वोत खबरनामा, दीव इजाजत, खुदा सवाल।